हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है 12 पोर्टल के लिए कि 12 पोर्टल जो आज ओपन हुआ है, आज है 12 दिसंबर। तो उस पोर्टल में आपकी एनर्जी कैसे रहेगी या आपकी एनर्जी में जो अभी चल रहा है उसमें क्या बदलाव आ सकते हैं। अगर कुछ निगेटिव भी चल रहा है जो आपको लग रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो चल रहा है ना, वो आपको चैलेंजेस दिए जाते हैं ताकि आप उसके ऊपर काम करें और जो आप लाइफ में चाहते हैं उस तक पहुँचे। लेकिन इंसान हैं हम, तो हम वो इस चीज़ को इतनी जल्दी समझ नहीं पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम भी नहीं कर पाते। तो वो सारी चीज़ें देखते हैं कि क्या निकल के आता है, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी वाइब फील हो रही है। लेकिन देखते हैं कि क्या ऐसे चेंजेस होंगे, जो बदलाव होंगे, या क्या आ सकता है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं, वो जानने की कोशिश पहले देख लेते हैं कि चल क्या रहा है एक्चुअली आपके लाइफ में। टू बी वेरी फेयर बोला मैंने, टू बी फेयर। ओके, बैलेंस, जस्टिस, वाव, टाइम फॉर अ नैप, 24 नंबर, यहाँ पे 38 नंबर, कम टू द एज, क्लीन इट अप, हैप्पी हैप्पी, अंत भला तो सब भला। तो थिंकर बॉटम डेक है 44 नंबर। सो यहाँ पे नंबर्स में मुझे 4 नंबर, 21 नंबर, 3 and 8 नंबर, 24 नंबर, 36 नंबर, 3 and 6, 1 नंबर, 26 नंबर। तो हैप्पी हैप्पी अगेन वही चीज़ नज़र आ रही है कि अन भला तो सब भला। तो आप मतलब पता नहीं कि वो जो एक ओरेकल कार्ड है, फोकस ऑन पॉजिटिव, फोकस ऑन पॉजिटिव। आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो कुछ चीज़ें थमी हैं, हो नहीं रही, कितना कोशिश कर रहे हैं, कितना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कितना कुछ बोल रहे हो, सुन रहे हैं, सब चीज़ें हो रही है बट नहीं हो पा रही है। कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हो आप, जैसे कि कुछ नेगेटिव सिचुएशन, कुछ बैड मेमोरीज, कुछ रिश्ते जो आपके लिए नहीं बने हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कार्मिक हैबिट्स भी हो, कार्मिक सिचुएशंस भी हो। ऐसा लग रहा है ना कि कुछ एक बैड फेज़ है आपका लाइफ का, एक वो चीज़ आप अपने से दूर करना चाहते हो बट समा वो हो नहीं पा रहा है। और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आपको एंजल नंबर 1221 भी दिख रहा है और 222 भी दिख रहा है, और एक रिपीटिंग पैटर्न में भी एंजल नंबर आपको दिख रहा है, लाइक स्पेशली 14 15 ऐसे एंजल नंबर आपको दिख रहे हो, ऐसे फील हो रहा है मुझे। तो आपकी एनर्जी चल रही है बहुत ज़्यादा एक थिंकिंग की। सी यहाँ पे ऐसी एनर्जी में है आप, यहाँ पे बिटवीन द वर्ल्ड्स का भी मुझे कहा है, हायर पावर। ओके, थिंकर, सोचे जा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ चीज़ों में ना आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ये ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा हो नहीं सकता, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी मुझे फील हो रही है। और वही चीज़ जैसे ना यूनिवर्स कहना चाहे, क्लीन इट अप। ये जो आपकी ओवर थिंकिंग की हैबिट्स है, तो वो चीज़ आपको पहले तो निकाल फेंकनी है। ओवर थिंकिंग नहीं करना है। सोचना समझना अलग चीज़ है, बट ओवर थिंकिंग इट्स लाइक नहीं चलेगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि एक बैलेंस अप्रोच आपको लाना पड़ेगा किसी चीज़ से। लाइक ना आपने जैसे अभी एक न्याय की उम्मीद है कि कहीं रिलेशनशिप्स में, तो कहीं प्रोफेशनल लाइफ में, कहीं पर्सनल लाइफ में एक न्याय की उम्मीद है। आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये कब होगा, मतलब आप आसपास देख रहे हैं कि सबका मतलब अच्छा चल रहा है, दिखता तो वैसा ही है, अभी हो ना हो ये पता नहीं, बट आपको तो लगता है दिखता तो ऐसा ही है। तो सब कुछ सबका अच्छा चल रहा है और
एक मैं ही हूँ जो इतना स्ट्रगल करने के बाद या इतनी स्ट्रगल करने के बाद मैं वही का वही खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, ऐसी एनर्जी आपको फील हो रही है। तो वो चीज़ आपको ना अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खाई जा रही है, बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर होती है कि एक लास्ट मिनट में ऐसा लगता है कि सब कुछ अभी ठीक होने वाला है। एक वो जॉब है, एक वो कुछ तो ऐसा होने वाला है कि मान लीजिए कि एक रिलेशन में आपका रियूनियन है, कमिटमेंट है या शादी का बात है, सब कुछ जैसे अभी होने ही वाला है, सब कुछ जैसे फाइनल होने वाला है, बट लास्ट मोमेंट पे पता नहीं क्यों चीज़ें रुक जाती है और क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है। और जो आपकी जो खुशियाँ हैं ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़े से चीज़ों के लिए बस जस्ट चीज़ों मतलब ऐसा बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बेसिक्स चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ का, न्याय का, किसी यूनिवर्स का एक बड़ा एक आंसर का वेट कर रहे थे कि मुझे बताओ कि ये सब क्या है। तो वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही है कि वो न्याय, वो आंसर, वो जो मतलब आप चाहते हैं कि क्या आपकी लाइफ में भी कि सब कुछ मतलब ये जस्टिस या फेयर या फिर ये सारी चीज़ें जो हैप्पीनेस है, जो खास करके दिल की खुशी, वो होगी क्या? ऐसे जैसे आप क्या अभी बहुत ज़्यादा थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है, होने के लिए जब कुछ ऐसा लाइक हो रहा है, लाइक वो हो रहा है बट वो नहीं हो रहा है जो आप चाहते हैं। इसलिए आप थोड़ा मतलब अपसेट है। कभी कभी ऐसा लगता है कि छोड़ो यार, सब कुछ छोड़ो और शांत बैठो और जस्ट लिव इट, ऐसी एनर्जी में आप जाते हो। तो वो चीज़ दिख रही है कि आपको होप नहीं खोना है, आपको गिव अप नहीं करना है, ये आपको पहले दिमाग में रखना है, दिमाग में रखना है। नहीं, मुझे ऐसा अचानक से मैसेज क्या आया, अ टाइम फॉर नाउ, हियर एंड नाउ, अभी वक्त हो चुका है। बॉटम देखें, 7 ऑफ कप, पॉसिबिलिटीज, सी पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पे है जो कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द एंजल ऑफ ओशन, टाइम फॉर हीलिंग, क्या बोल रही हूँ मैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 9 of wands, page of wands, 2 of wands and king of ocean and 3 of cups। सो जैसे फील हुआ अभी, जैसे हम बात कर रहे थे ना, वही चीज़ है कि आपको पहले तो ओवर थिंकिंग अवॉइड करनी है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ज़्यादा सोचने से एनालिसिस गोज टू पैरालिसिस वाला सिचुएशन फील हो रहा है। इल्यूजन में है, आप किसी भ्रम में है, उससे पहले आप भ्रम को पहले क्लियर करना है। जो आपकी जो चॉइसेस है वो चीज़ को पहले क्लियर करना है। उसमें लाइक ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऐसे भी वैसे भी, वो नहीं। एक तो एक चीज़ पकड़ के बैठे कि आप अगर मेडिटेशंस करना चाहते हैं तो किस मेथड से करेंगे, आपको कौन सा सूट करेगा। सब लोग बोले कि ये मैनिफेस्टेशन करो, ये मैनिफेस्ट करो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई करो, ये एंजल नंबर ट्राई करो, ये स्विच को वर्ड ट्राई करो, ये सब है। इतना सारा चीज़ें एक साथ नहीं करनी, एक तो एक चीज़ पे फोकस करना है जब तक आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है। और आपको, मुझे ना स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है कि आपको वो चीज़ 21 डेज तक फॉलो करनी है। और स्पेशली किसी भी चीज़ की शुरुआत, जैसे क्लीन इट अप का कार्ड जो पहले आया था, मुझे दिख रहा है कि जो भी आप करना चाहते हो, सबसे पहले तो वह है कि आपको अपनी लाइफ को जो है ना क्लीन करना है, हील करना है।
जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं आपके आसपास हो या फिर ये सब मतलब आपके आसपास मुझे नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही है, जो आपने या तो खुद क्रिएट की है एक थॉट प्रोसेस से, या तो आपके आसपास लिटरली लोगों की नज़र है कि जो आप देख रहे हो, सोच रहे हो, पता नहीं क्या, ऐसा लग रहा है कि किसी फंक्शंस की वजह से, किसी चीज़ की वजह से, कोई अचीवमेंट लास्ट एक हुई थी उसकी वजह से लोगों की नज़र में आप आए हो, और भले आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है, लेकिन एक दिखा, वो आप में वो स्पार्क दिखा, आप में एक पोटेंशियल दिखा, और उसकी वजह से लोगों की नज़र लग गई हो, वैल्यू फील हो रहा है। और कुछ चीज़ों में ऐसा लग रहा है ना कि जो चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है, जैसे जिस तरह से आपकी लाइफ मूवमेंट नहीं पकड़ रही है, उसकी वजह से आपके लाइफ में जो है ना आप बैलेंस खो रहे हो, अब बैलेंस खो रहे हो, उसे वापस लाना है। जितना आपको इमोशंस है ना उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है किंग ऑफ कप्स। इमोशन बैलेंस करना आपको सीखना ही पड़ेगा, वरना आप एक प्रैक्टिकल लाइफ और इमोशनल लाइफ इसमें ना फंसे रह जाए, ना आप प्रैक्टिकल हो पा रहे हो और इमोशनल ओवर होते जा रहे हो। जैसे ही फुल मून गुजरता है, जैसे न्यू मून गुजरता है, आप कि इमोशंस इतने हाई अप डाउन हो जाते हैं कि जिसको संभाल पाना जैसे आपके ही बस में नहीं होता, उसे आपको बैलेंस करना सीखना ही पड़ेगा। आपको अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को क्लीन करना ही पड़ेगा और आपको हीलिंग करनी ही पड़ेगी, वरना ये चीज़ें ना बार बार रिपीट होती हैं। आप किसी चीज़ को अवॉइड करते आ रहे हैं, वो चीज़ अभी आपको लिटरली मतलब वो होता है ना एक बड़ा चेहरा लेके सामने आ रही है और आप उसे संभाल नहीं पा रहे हो। एक वक्त था ना, आप अगर याद करेंगे ना, छोटे छोटे पॉइंट पे आपको कोई डिसीजन मेकिंग हो, आपको कोई भ्रम क्लियर करने के लिए कहा गया हो, सब कुछ बोला गया था, लेकिन आपने तभी जाने दो, छोड़ दो, ऐसा ही होता है, एडजस्टमेंट्स होता है, ऐसे करके आपने उस चीज़ को टालते गए हैं, या अनजाने में से टालते गए, और अभी वो चीज़ बहुत बड़ा रूप लेके आपके सामने खड़ी है कि अभी फेस करो, अभी कहाँ जाओगे, वाली चीज़ मुझे फील हो रही है। अभी उसको फेस करना ही है और इट्स टाइम फॉर हीलिंग। और मुझे यहाँ पे हीलिंग में ऐसा लग रहा है कि जो वाटर हीलिंग है और म्यूज़िक हीलिंग है, दो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी या फ़ायदेमंद रहेगी, ऐसा वाला मुझे ना वाइब्स आ रही है कि इस आप म्यूज़िक हीलिंग और साउंड हीलिंग होते हैं, तो वो चीज़ आप ज़रूर ट्राई करो, आपको फ़र्क बहुत ज़्यादा फील होगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क फील होगा। एंड अपने लिए सोचना सीखिए, अपने आप को ग्रूम कीजिए। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ना, तो जैसे आपने ना अपने आप को ही एक प्रेजेंट करना छोड़ दिया हो। होने के लिए आप तैयार होते हो, आप कहीं मतलब अपने बारे में सोचते हो, लेकिन उस कदर नहीं जहाँ पे एक अलग ही लेवल पे एक फील हो कि यस मैं अपने लिए हूँ। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा मिसिंग लग रही है। अगर नहीं है तो आपको करनी चाहिए। इससे आपकी जो रिलेशनशिप्स भी है और फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं, दोनों एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। बैलेंस बहुत ज़रूरी है, उसे मतलब बैलेंस में लाना बहुत ज़रूरी है। आप मुझे ना यहाँ पे ओवर इमोशंस की एनर्जी नज़र आ रही है, तो उसको आपको बैलेंस करना है। बस अभी आपका फोकस थोड़ा प्रैक्टिकल होने पे भी लगना है कि भाई ठीक है कि आपको कोई सवाल के जवाब चाहिए, ठीक है प्रैक्टिकल होना है, बट ओवर प्रैक्टिकल भी नहीं होना है। अपनी जो एक्सपीरियंस है लाइफ के अभी तक आपको जो मिलते आए हैं, उसे इस तरह लेना है कि आपको उस चीज़ को बैलेंस लाने में यूज़ करना है। यस, ये जो बैलेंस है ना, बहुत मुझे बैलेंस की एनर्जी, मुझे यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ये जो 12-12 पोर्टल है आपको वही कह रहा है कि सब कुछ आपके हाथ में है, जो आप चाहते हैं, जो मिलना है आपके ही हाथ में है। बस ये चीज़ें कीजिए। मतलब ना कि कभी कभी होता है कि बस यहाँ से वहाँ चीज़ रखिए, चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाती है। आप वो चीज़ समझ ही नहीं पा रहे हो कि एग्जैक्टली कहाँ क्या मिसिंग हो रहा है। तो वो अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी है, तो डेफिनेटली आप देखिए कि कहाँ पे आप बैलेंस खो रहे हो। मुझे आपका बैलेंस खोता हुआ इमोशंस में नज़र आ रहा है। इसी वजह से आपका अपने ऊपर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर फोकस कम नज़र आ रहा है। तो जिस दिन होगा तो बस चीज़ें अपने आप सॉल्व होगी। पॉसिबिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, और फोकस बहुत इम्पॉर्टेंट है। फोकस ऑन पॉजिटिव, फोकस ऑन
लाइक ना आपका थोड़ा एक प्रैक्टिकल अप्रोच पे फोकस होना ही चाहिए। एंड मुझे यहाँ 3 ऑफ कप्स रीयूनियन सेलिब्रेशन की एनर्जी भी नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली हो सकता है कि पुराने दोस्तों से, पुराने रिश्तों से आपकी मुलाकात वापस हो जाए। सेलिब्रेशन जो आपके लाइफ में मिसिंग था वो अचानक से सामने आ जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे अचानक की एनर्जी भी फील हो रही है। आपको अपनी सोच, आपका सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे साथ तो हो नहीं सकता। ये वर्ड्स बोलना ही आपकी अफर्मेशन नेगेटिव हो रहे हैं। मेरे लिए नहीं है ये सब, मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे तो रिज़ल्ट नहीं आए। नहीं, ऐसे नहीं। रिज़ल्ट आप डिज़र्व करते हैं, आप उसके काबिल हैं, इसलिए आपको रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। इस बात का आपको बिलीव करना ही पड़ेगा, पॉजिटिव अफर्मेशंस करने ही पड़ेंगे। वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। तो ओवर थिंकिंग के लिए तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स हो जाइए कि इतना भी ओवर थिंकिंग नहीं करना है। एंड एम्पास, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। ये जो आपके लाइफ में जो हो रहा है ना, कि आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो, इसलिए नहीं है कि आपको लाइफ में बस परेशानी के लिए है। आप स्पेशल है, इसलिए चैलेंजेस दिए जा रहे हैं कि इस चीज़ पे काम करना है, इस चीज़ पे काम करना है। जैसे जैसे वो एक मतलब ना, जैसे एक गेम के लेवल्स है, बस जैसे एक लेवल अप हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये तो ज़रूरी था, ये करना चाहिए था। और जैसे होगा ना, तो जो आपके लाइफ में जो खुशियाँ या जो एक जैसे ना एक पोर्टल ओपन होते जाएंगे, और फिर आपको फील होगा कि यार ये ज़रूरी था होना। अगर नहीं होता तो मैं इस इंसान की असलियत नहीं समझती, या फिर ये जो पोटेंशियल है मेरे में वो नहीं समझ पाती, वो वाली एनर्जी फील होगी। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी थी, और वही डायरेक्शन में आपको लेके जा रहा है। आपको लग रहा है कि यूनिवर्स मेरे ही पीछे पड़ी है, मुझे ही तकलीफ़ देने पे तुली हुई है। ऐसा नहीं है, बस आपकी ये परीक्षा इसलिए है कि आपको अपने आप को पहचानने का मौका मिले। यस, आपको अपने आप को पहचानने का मौका मिले, इसीलिए है। तो ये थी खूबसूरत रीडिंग आपकी एनर्जीज़ के लिए। और जो अगर मैंने कहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये ऐसा ही हो रहा है, तो प्लीज़ अपनी हीलिंग के ऊपर काम कीजिए, अपनी बैलेंस एनर्जीज़ के ऊपर काम कीजिए। यू विल सी द डिफरेंस। आपको अपने आप में ही अलग ही लेवल का डिफरेंस फील होगा। यस, डिफरेंस फील होगा। आई एम क्लेमिंग द पॉजिटिविटी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे हैप्पी एंडिंग में आया है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। शो द ग्रेटिट्यूड, से द थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। और जब भी आप पेमेंट करते हैं, अगर आपको कंफर्मेशन मैसेज नहीं है तो प्लीज़ मेल किया करें, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि आप पेमेंट किसी और आईडी से करते हैं और मुझे वो चीज़ नहीं दिखती। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।